शनिवार का दिन। यह दिन केवल एक तारीख नहीं होता, यह वह दिन होता है जब कलयुग में सबसे शीघ्र सुनने वाले देवता पवन पुत्र हनुमान अपने भक्तों के और भी समीप आ जाते हैं। कहा जाता है कि शनिवार को यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से हनुमान जी की कथा सुन ले तो उसके जीवन में जमी हुई नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे हटने लगती है। भय, रोग, कर्ज, शनि की पीड़ा, मन की अशांति, सब पर हनुमान जी की कृपा की छाया पड़ने लगती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शनिवार को केवल पूजा ही नहीं, कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कथा सुनते समय मन एकाग्र होता है और वही एकाग्रता भक्ति का द्वार खोलती है। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं है, वे विश्वास के देवता है। वे वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ कोई टूटा हुआ मन उन्हें पुकारता है। वे वहाँ आते हैं जहाँ कोई चुपचाप आंसू बहाता है और किसी को कुछ कह नहीं पाता। शनिवार को उनकी कथा सुनना ऐसा है जैसे अपने दुखों को उनके चरणों में रख देना। यह कथा भी ऐसी ही है, एक साधारण मनुष्य की जिसके जीवन में अंधकार था, भय था और टूटता हुआ विश्वास था। और फिर आया हनुमान जी का स्पर्श। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, कच्ची दीवारें, टूटी हुई छत और भीतर रहने वाला एक व्यक्ति, नाम था माधव। गांव के अंतिम छोर पर जहाँ बरगद का एक विशाल और पुराना वृक्ष खड़ा था, वही माधव की छोटी सी कुटिया थी। वह कुटिया भी माधव के जीवन की तरह ही जर्जर हो चुकी थी। कच्ची मिट्टी की दीवारें जगह से दरक रही थी और छत पर पड़ी खपरेल की टाइलें टूटी हुई थीं। मानसून की पहली बारिश शुरू हो चुकी थी और माधव अपने घर के एक कोने में सिमट कर बैठा था, जहाँ से छत टपक नहीं रही थी। बाहर अंधेरा गहरा था और रह रहकर कड़कती बिजली माधव के दिल में सिहरन पैदा कर देती थी। माधव का जीवन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब उसके घर में खुशहाली थी, उसकी माँ का साया था और पिता की मेहनत से घर में अनाज के दाने भरे रहते थे। पर समय का चक्र ऐसा घूमा कि एक एक करके सब बिछड़ते चले गए। पिता बीमारी की भेंट चढ़ गए और माँ, जो माधव की पूरी दुनिया थी, वह भी उसे अकेला छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद जैसे माधव के जीवन से वह सुरक्षा कवच ही हट गया। अब वह अकेला था, असहाय था और सबसे बढ़कर वह डरा हुआ था। माधव के मन में एक गहरा अंधविश्वास घर कर गया था, शनिवार का डर। उसे लगता था कि शनिवार का दिन उसके लिए श्राप लेकर आता है। किसी शनिवार को उसकी फसल खराब हो जाती तो किसी शनिवार को वह खुद बीमार पड़ जाता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे अभागा कहने लगे थे। जब लोग आपको बार बार अभागा कहने लगे तो आप खुद भी उस पर यकीन करने लगते हैं। माधव के साथ भी यही हुआ। उसने मान लिया था कि ईश्वर उससे नाराज है और शनि देव की कुदृष्टि उस पर जमी हुई है। उस शनिवार की सुबह भी कुछ अलग नहीं थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन चारों ओर कीचड़ और उमस थी। माधव के पास खाने के लिए बस मुट्ठी भर चावल बचे थे। वह अपनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े को बचाने की जद्दोजहद में लगा था, जिसे गांव के रसूखदार साहूकार ने हड़पने की साजिश रच रखी थी। सुबह सुबह साहूकार का लठैत आया और चिल्लाकर कह गया, माधव, अगर इस शनिवार शाम तक ब्याज की रकम नहीं पहुंची तो सोमवार को इस झोपड़ी पर तेरा हक नहीं रहेगा। माधव का सिर चकराने लगा। वह वहीं कीचड़ में बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। गांव में कोई ऐसा नहीं था जो एक बदनसीब की मदद करके खुद मुसीबत मोल लेना चाहता। वह अपनी माँ की पुरानी फटी हुई तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। माँ की आंखों में वही पुरानी ममता थी। उसे याद आया, बचपन में माँ उसे हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर ले जाती थी। माँ कहती थी, बेटा, हनुमान जी सिर्फ भगवान नहीं है, वे बड़े भाई है। जब छोटा भाई मुसीबत में होता है तो बड़ा भाई चुप नहीं बैठता। पर माधव के मन में सवाल उठा, माँ, अगर वे बड़े भाई है तो वे मुझे इस हाल में क्यों देख रहे हैं? क्या उन्हें मेरा दुख दिखाई नहीं देता? या शायद मैं इतना बुरा हूं कि उन्होंने मुझे त्याग दिया है? तभी
गांव के कच्चे रास्ते से एक मधुर ध्वनि सुनाई दी। कोई बहुत ही शांत और गहरे स्वर में गुनगुना रहा था। माधव कौतूहलवश अपनी झोपड़ी के बाहर आया। उसने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, जिनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और शरीर पर केवल एक भगवा अंगोछा था, हाथ में छोटी सी खड़ताल लिए चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर जो शांति थी, वह माधव ने सालों से किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। वे गा रहे थे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। अर्थात संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। माधव उन वृद्ध को एकटक देखता रहा। जब वे वृद्ध माधव के सामने से गुजरे तो अचानक रुक गए। उन्होंने माधव की आंखों में झांका। माधव को लगा जैसे वे आंखें उसके अंतर्मन के पार देख रही हों। वृद्ध बोले, बेटा, इस उदासी का बोझ लेकर कब तक चलेगा? यह बोझ तेरा है ही नहीं, तो इसे ढो क्यों रहा है? माधव हकलाते हुए बोला, बाबा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। शनिवार का दिन मेरे लिए काल बनकर आता है। सब कुछ खत्म होने वाला है। वृद्ध जोर से हंसे। उनकी हंसी में कोई उपहास नहीं था, बल्कि एक गजब की सांत्वना थी। उन्होंने कहा, शनिवार काल नहीं, कृपा का दिन है। तुझे लगता है कि शनि तुझे दंड दे रहे हैं? नहीं बेटा, शनि देव तो बस तुझे शुद्ध कर रहे हैं, ताकि तू उस महावीर के दर्शन के योग्य बन सके। हनुमान जी का हाथ पकड़ ले, फिर देख ये काल भी तेरा रास्ता छोड़ देगा। माधव ने सिर झुका लिया। बाबा, मुझे तो उनकी पूजा की विधि भी नहीं पता। मैं तो बस उनका नाम जानता हूँ। भक्ति क्या होती है, मुझे नहीं मालूम। वृद्ध ने माधव के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में ऐसी ऊर्जा थी कि माधव के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वृद्ध बोले, हनुमान जी को विधि नहीं, व्याकुलता चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वैसे उन्हें पुकार। वे मंत्रों के नहीं, मन के भूखे हैं। आज शनिवार है। शाम को गांव के पुराने हनुमान मंदिर जाना। वहां कोई नहीं आता, पर वो वहां हमेशा रहते हैं। बस जाकर बैठ जाना और अपने मन की सब बातें कह देना। इतना कहकर वृद्ध आगे बढ़ गए। माधव उन्हें जाते हुए देखता रहा। न जाने क्यों, उस पल के बाद माधव के मन का भारीपन कुछ कम हुआ था। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई सोई हुई शक्ति जाग रही है। दोपहर ढली और शाम का धुंधलका छाने लगा। शनिवार की शाम थी। आमतौर पर माधव इस समय डर के मारे अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लेता था, पर आज उसने कुछ और ही ठाना था। उसने कुएं पर जाकर स्नान किया, अपने फटे हुए लेकिन साफ कपड़े पहने और उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा जो गांव से थोड़ा दूर एक ऊंचे टीले पर स्थित था। रास्ता पथरीला और झाड़ियों से भरा था। अंधेरा बढ़ रहा था और गीदड़ों की आवाजें आ रही थीं। माधव का मन एक बार फिर डरा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? क्या होगा अगर वहां कुछ भी नहीं मिला? पर फिर उसे माँ की बात याद आई। बड़ा भाई चुप नहीं बैठता। जब वह मंदिर पहुंचा तो देखा कि मंदिर की स्थिति भी उसकी झोपड़ी जैसी ही थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, दीपक बुझा हुआ था और चारों ओर धूल जमी थी। हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से ढकी हुई थी, लेकिन धूल की वजह से धुंधली पड़ गई थी। माधव ने अपना अंगोछा निकाला और मंदिर की सफाई करने लगा। उसने कोने में रखे एक पुराने मिट्टी के दिए को साफ किया। सौभाग्य से उसके पास चमेली के तेल की एक छोटी शीशी थी जो उसकी माँ की निशानियों में बची थी। उसने दिया जलाया। जैसे ही लौ जली, हनुमान जी का विग्रह चमक उठा। उनकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो माधव के हृदय को भेद गई। माधव वहीं फर्श पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। वह घंटों रोता रहा। उसने अपनी गरीबी, अपना डर, अपनी तन्हाई और साहूकार की धमकी, सब कुछ उस पत्थर की प्रतिमा के सामने उड़ेल दिया। रोते रोते उसने कहा, हे बजरंगबली, सुना है आप संकट मोचन हैं। मेरा सबसे बड़ा संकट यह गरीबी नहीं, मेरा यह डर है। मुझे इस डर से आजाद कर दीजिए। अगर मेरी जमीन जाती है तो जाने दीजिए, पर मुझे यह विश्वास दे दीजिए कि
अकेला नहीं हूँ। उस रात मंदिर के उस शांत वातावरण में माधव को पहली बार लगा कि कोई उसे सुन रहा है। बाहर हवाएं तेज चल रही थीं, पेड़ों के पत्ते खड़खड़ा रहे थे, लेकिन मंदिर के भीतर का दिया स्थिर जल रहा था। माधव वही प्रतिमा के चरणों के पास सिर रखकर सो गया। सपने में उसने देखा कि एक विशाल छाया उसके ऊपर अपना हाथ रखे हुए है और एक गूंजती हुई आवाज कह रही है, डरो मत, मैं आ गया हूँ। जब सुबह सूरज की पहली किरण माधव के चेहरे पर पड़ी तो वह जागा। वह मंदिर के फर्श पर था। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वह घर लौटा तो देखा कि साहूकार का वही आदमी दरवाजे पर खड़ा था। माधव का दिल धड़का, पर इस बार डर नहीं था। आदमी ने कहा, माधव, साहूकार साहब ने कहा है कि तुम्हें इस महीने के अंत तक का समय दिया जाता है। रात उन्हें कोई अजीब सा सपना आया, तब से वे डरे हुए हैं और कह रहे थे कि किसी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। उसे समझ आ गया कि खेल शुरू हो चुका है। संकट मोचन ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया था, पर यह तो अभी शुरुआत थी। माधव को अभी बहुत कुछ सीखना था, विश्वास की अग्नि में तपकर कुंदन बनना था। शनिवार का वह दिन माधव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया था। उसने तय किया कि अब से हर शनिवार वह इसी तरह अपनी व्यथा और अपनी श्रद्धा लेकर अपने बड़े भाई के पास जाएगा। उस दिन गांव के लोगों ने माधव के चेहरे पर एक चमक देखी। वही माधव जो कल तक नजरें झुकाकर चलता था, आज आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। भक्ति का प्रथम अंकुर फूट चुका था और अब इसे एक विशाल वटवृक्ष बनना था। यह कथा का दूसरा भाग है, जहां माधव की भक्ति की अग्निपरीक्षा शुरू होती है और वह अनुभव करता है कि जब अटूट विश्वास हो तो प्रकृति भी साथ देने लगती है। साहूकार की दी हुई मोहलत माधव के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। गांव में यह खबर फैल गई कि माधव अब हर शनिवार और मंगलवार को उस पुराने मंदिर की सफाई करता है और घंटों वहां बैठा रहता है। कुछ लोग उसे पागल कहने लगे तो कुछ को लगा कि वह कोई ढोंग कर रहा है ताकि साहूकार की हमदर्दी पा सके। लेकिन माधव को अब किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसके भीतर एक ऐसी लौ जल चुकी थी जो बाहरी हवाओं से बुझने वाली नहीं थी। अगले शनिवार की बात है। माधव ने तय किया था कि वह मंदिर में हनुमान जी के लिए भोग चढ़ाएगा। उसके घर में बस थोड़ा सा मोटा अनाज और गुड़ का एक छोटा सा डला बचा था। उसने बड़ी श्रद्धा से उसे पीसकर चूरमा बनाने की कोशिश की। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर जो भी था वह प्रेम से सराबोर था। वह पोटली लेकर मंदिर की ओर बढ़ा ही था कि आसमान में अचानक काले बादल छा गए। दोपहर का समय था, पर ऐसा लग रहा था मानो रात होने वाली हो। रास्ते में गांव के कुछ शरारती युवकों ने उसे रोक लिया। उनमें से एक, जो साहूकार का दूर का रिश्तेदार था, बोला, क्यों माधव, सुना है तूने पत्थर से दोस्ती कर ली है। क्या खिलाने जा रहा है आज अपने उस बंदर देवता को? वे सब हंसने लगे। माधव ने सिर झुकाकर निकलने की कोशिश की, पर उन्होंने उसकी पोटली छीन ली। जब उन्होंने पोटली खोली और उसमें वह सादा सा चूरमा देखा, तो वे और जोर से ठहाके लगाने लगे। बस इतना, इस सूखे आटे से खुश होंगे तेरे भगवान, इसे तो गांव के कुत्ते भी न खाएं। उन्होंने वह पोटली कीचड़ में फेंक दी। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वह उसके पास मौजूद सबसे कीमती चीज थी, जिसे उसने भगवान के लिए बचाकर रखा था। वह कीचड़ में बैठकर उस बिखरे हुए प्रसाद को समेटने लगा। क्या आप सच में है? अगर है, तो क्या आप अपने भक्तों को इसी तरह अपमानित होते देखेंगे? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं बैठ गया। वह हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, जो उसे अब धीरे धीरे याद होने लगा था। पाठ करते करते वह ध्यान में डूब गया। उसे समय का भान नहीं रहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि मंदिर का वातावरण बदल रहा है। हवा में चमेली और गुग्गल की एक दिव्य महक फैल गई।
उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, माधव, आंखें खोल। माधव ने डरते कांपते आंखें खोलीं। उसके सामने वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जो उसे पहले मिला था, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि माधव उनकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। उनके हाथ में एक पीतल का पात्र था। उन्होंने वह पात्र माधव की ओर बढ़ाया और कहा, ये लो बेटा, हनुमान जी ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। माधव चकित रह गया। उसने पात्र खोला तो उसमें शुद्ध देसी घी से महकता हुआ वही चूरमा था जिसे युवकों ने कीचड़ में फेंका था। माधव ने घबराकर पूछा, बाबा, यह आपको कहाँ से मिला और आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो बस एक संदेशवाहक हूँ। जो प्रेम से दिया जाता है वह कभी कीचड़ में नहीं मिलता, वह सीधे उनके चरणों में पहुँचता है। माधव, तूने कल साहूकार की मोहलत को चमत्कार माना था, पर असली चमत्कार तो अब शुरू होगा। जा, अपनी जमीन पर हल चला, तुझे तेरा अधिकार वापस मिलेगा। माधव कुछ और पूछता, उससे पहले ही वे वृद्ध मंदिर के पीछे के घने पेड़ों में ओझल हो गए। माधव ने वह प्रसाद ग्रहण किया। उसे लगा जैसे उसके शरीर में सैकड़ों हाथियों का बल आ गया हो। उसका मन उत्साह से भर गया। वह तुरंत अपने खेत की ओर भागा। वह खेत जो महीनों से बंजर पड़ा था और जिसकी मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। गांव वालों ने देखा कि माधव आधी रात को अपने पुराने हल के साथ खेत में था। लोग उसका मजाक उड़ाने आए, पागल हो गया है, सूखी जमीन पर हल चला रहा है। लेकिन माधव ने किसी की नहीं सुनी। वह बस जय श्री राम और जय हनुमान का नारा लगा रहा था। वह हल चलाता गया और चमत्कार देखिए, जहां जहां हल चलता वहां की मिट्टी से पानी की बारीक फुहारें फूटने लगतीं, जैसे धरती के भीतर कोई छुपा हुआ जल स्रोत फूट पड़ा हो। रात भर माधव ने मेहनत की। सुबह होते होते उसका पूरा खेत गीला हो चुका था और मिट्टी नरम हो गई थी। गांव के लोग जमा हो गए। यह असंभव था। उस बंजर जमीन पर पानी कहाँ से आया? साहूकार को जब यह खबर मिली तो वह आग बबूला होकर वहां पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, ये क्या जादू टोना कर रहा है? ये जमीन मेरी है। माधव शांति से खड़ा हो गया और बोला, साहूकार जी, जमीन आपकी तब होगी जब मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। अभी समय है। और यह जादू नहीं, यह हनुमान जी की कृपा है। अगर आप में साहस है तो आकर रोक लीजिए इस हल को। साहूकार के लठैत आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे खेत की मेड़ के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें पीछे धकेल रही हो। वे जमीन पर गिर पड़े। गांव वालों में कानाफूसी होने लगी। सबको समझ आ गया था कि अब माधव अभागा नहीं रहा, उसके ऊपर किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। माधव को उस दिन समझ आया कि भक्ति केवल हाथ जोड़कर बैठने का नाम नहीं है, बल्कि भगवान पर भरोसा करके कर्म के मैदान में उतरने का नाम है। उसने उस दिन जी तोड़ मेहनत की। शनिवार की वह शाम उसके लिए विजय का शंखनाद बन गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। साहूकार हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अब माधव को नीचा दिखाने के लिए एक नई चाल चली। उसने घोषणा की कि गांव के मंदिर में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होगा और जो कोई भी सबसे कीमती भेंट चढ़ाएगा उसे ही मंदिर का मुख्य संरक्षक बनाया जाएगा। उसका मकसद माधव को उसकी गरीबी का एहसास कराना था। माधव के पास क्या था? केवल 2 हाथ और अटूट विश्वास। पर उसे अब डर नहीं लगता था। उसे पता था कि जिसके पास बजरंगबली है वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। उस रात माधव ने फिर से मंदिर की ओर रुख किया। वह जानना चाहता था कि आगे का मार्ग क्या है। मंदिर में दिया जलाते हुए माधव ने कहा, प्रभु, लोग धन और सोने की बात करते हैं, मेरे पास तो बस ये आंसू और आपकी याद है। क्या ये काफी है? तभी उसे मंदिर के कोने में एक पुरानी गदा दिखाई दी जो मिट्टी और जंग से भरी पड़ी थी। उसने तय किया कि वह इस गदा को साफ करेगा और इसे ही अपनी भेंट के रूप में अर्पित करेगा।
उसे नहीं पता था कि यह साधारण गदा नहीं, बल्कि उस मंदिर का एक बहुत बड़ा रहस्य थी। जैसे जैसे वह गदा को रगड़कर साफ करने लगा, मंदिर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा मानो पूरा मंदिर जीवंत हो उठा हो। माधव का दिल जोर से धड़क रहा था, पर वह रुका नहीं। उसे विश्वास था कि जो कुछ भी हो रहा है, वह उसके स्वामी की इच्छा से हो रहा है। मंदिर के उस एकांत कोने में पड़ी वह गदा वर्षों से उपेक्षित थी। लोग उसे केवल लोहे का एक पुराना और जंग लगा हुआ टुकड़ा समझते थे, लेकिन माधव के लिए वह केवल लोहा नहीं था, वह उसके आराध्य का शस्त्र था। उसने संकल्प लिया कि शनिवार की अगली सुबह तक वह इस गदा को इतना चमका देगा कि यह स्वर्ण की भांति दमकने लगे। पूरी रात माधव मंदिर के प्रांगण में बैठा रहा। उसके पास कोई आधुनिक साधन नहीं थे। उसने पास की नदी से रेत ली, नींबू का रस और कुछ जड़ी बूटियां मिलाईं और अपने हाथों से उस विशाल गदा को रगड़ना शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। गदा इतनी भारी थी कि उसे हिलाना भी दूभर था, लेकिन माधव के भीतर जैसे पवन पुत्र का बल समा गया था। जैसे जैसे रात गहराती गई, गांव में सन्नाटा छा गया, पर मंदिर से घिसने की आवाज आती रही। माधव के हाथों से खून रिसने लगा था, उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर रगड़ के साथ हनुमान चालीसा की पंक्तियों का पाठ करता, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक, जैसे ही माधव ने गदा के ऊपरी हिस्से से जंग की आखिरी परत हटाई, एक तीव्र प्रकाश मंदिर के भीतर फैल गया। माधव की आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा कि वह साधारण लोहा नहीं था, बल्कि वह गदा एक दुर्लभ अष्टधातु से बनी थी जिस पर प्राचीन काल की कुछ लिपियां खुदी हुई थीं। उस गदा के मध्य में एक छोटा सा छिद्र था, जिसमें एक लाल रंग का पत्थर चमक रहा था। जैसे ही माधव का पसीना और उसके हाथों से निकला रक्त उस पत्थर पर गिरा, मंदिर की भूमि कांपने लगी। माधव डरकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसे वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, पुत्र, डरो मत। तुम्हारी निष्काम सेवा ने इस प्राचीन धरोहर को जागृत कर दिया है। यह गदा इस मंदिर के रक्षक की पहचान है। अगले दिन रविवार की सुबह थी। साहूकार ने गांव के बीचों बीच अपनी भव्यता का प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ा पंडाल लगवाया था। उसने सोने के कंगन और रेशमी वस्त्रों की भेंट तैयार रखी थी। पूरा गांव वहां जमा था। साहूकार गर्व से कह रहा था, देखो गांव वालों, भगवान भी उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो उन्हें कीमती वस्तुएं देते हैं। क्या माधव लाया कुछ? कहा है वह भागा। तभी भीड़ को चीरते हुए माधव सामने आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथों पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो तेज था, उसने साहूकार के वैभव को फीका कर दिया। माधव के कंधे पर वह विशाल गदा थी, जिसे देखकर सबके मुख खुले के खुले रह गए। वह गदा सूर्य की किरणों में ऐसे चमक रही थी जैसे साक्षात अग्निदेव उतर आए हों। साहूकार हंसा और बोला, ये क्या कबार उठा लाया माधव? मैंने कहा था कीमती भेंट, और तू मंदिर का कूड़ा उठा लाया। माधव शांत रहा। वह मंदिर के मुख्य पुजारी के पास गया, जो एक ज्ञानी और वृद्ध व्यक्ति थे। पुजारी जी ने जैसे ही उस गदा को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपनी माला छोड़ दी और गदा के सामने दंडवत प्रणाम किया। गांव वाले हैरान थे। पुजारी जी बोले, मूर्खों, जिसे तुम कबार कह रहे हो, वह इस क्षेत्र की सबसे पवित्र महावीर गदा है। सैकड़ों साल पहले एक महान संत ने इसे यहाँ स्थापित किया था और कहा था कि जब कोई सच्चा हनुमान भक्त इसे अपने श्रम और रक्त से सींचेगा, तभी यह प्रकट होगी। माधव ने वह कर दिखाया जो कोई राजा या साहूकार नहीं कर सका। साहूकार का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सोने की भेंट उस प्राचीन गदा के सामने तुच्छ लगने लगी। लेकिन साहूकार के भीतर का अहंकार अभी मरा नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, ये सब पाखंड है। पुजारी जी, आपने इससे पैसे लिए होंगे। अगर यह गदा इतनी ही चमत्कारी है, तो यह सिद्ध करे। मेरी जमीन पर जो सूखा पड़ा है, उसे दूर करके दिखाए।
माधव ने आंखें बंद की और हनुमान जी का ध्यान किया। उसने गदा को मंदिर के पास की सूखी भूमि पर धीरे से स्पर्श कराया। अगले ही पल आकाश में बिना बादलों के गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते गांव के उन खेतों में, जो वर्षों से बंजर थे, हरियाली की एक लहर सी दौड़ गई। जमीन के नीचे से सोते फूट पड़े। यह देख पूरा गांव बजरंगबली की जय के नारों से गूंज उठा। साहूकार अपमानित महसूस कर रहा था। वह वहां से भाग निकला, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। उसने उस रात एक भयानक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर माधव के पास यह गदा है तो वह शक्तिशाली है। अगर मैं इस गदा को ही नष्ट कर दूं या चोरी कर लूं तो माधव फिर से वही भिखारी बन जाएगा। इधर माधव को इन सब बातों की चिंता नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि हनुमान जी उसे धनवान बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर के स्व को जगाने के लिए ये सब कर रहे हैं। उस रात वह फिर से मंदिर में सो गया। आधी रात को, जब चारों ओर सन्नाटा था, साहूकार ने अपने कुछ सबसे खतरनाक लठैतों को भेजा। वे नकाब पहनकर मंदिर में घुसे। उनका इरादा गदा चुराना और माधव को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना था। वे दबे पांव माधव की ओर बढ़े। जैसे ही एक लठैत ने गदा को छूने की कोशिश की, उसे एक ऐसा जोरदार झटका लगा कि वह मंदिर की दीवार से जा टकराया। बाकी लठैत डर गए, पर उनके सरदार ने अपनी तलवार निकाली और माधव पर वार करने के लिए बढ़ा। माधव गहरी नींद में था। तलवार बस माधव की गर्दन तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक मंदिर के भीतर एक गर्जना हुई। वह किसी शेर की दहाड़ जैसी थी, पर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली। मंदिर के स्तंभों से धूल उड़ने लगी और अचानक वहां एक विशाल वानर की छाया उभरी। वह छाया इतनी विराट थी कि उसने पूरे मंदिर को ढक लिया। लठैतों के हाथ से हथियार गिर गए। उनकी आवाज हलक में फंस गई। उन्होंने देखा कि माधव के बगल में रखी वह गदा अपने आप हवा में तैरने लगी है और उससे निकलती लाल रोशनी ने पूरे गर्भगृह को भर दिया है। साहूकार का सरदार चीखा, भागो, यहाँ कोई प्रेत है। लेकिन वह प्रेत नहीं था। वह संकटमोचन की उपस्थिति थी। माधव की आंख खुली। उसने देखा कि कुछ लोग जमीन पर गिरे हुए हैं और कांप रहे हैं। उसने गदा की ओर देखा, जो अब फिर से अपनी जगह पर शांत रखी थी। माधव को समझ आ गया कि उसके स्वामी ने उसकी रक्षा की है। उसने उन लठैतों को डराने या दंड देने के बजाय उनके पास जाकर उन्हें पानी पिलाया। भाइयों, जिसे तुम चुराने आए थे, वह मेरी संपत्ति नहीं है। वह हनुमान जी की है, और जो उनका है, उसे कोई छीन नहीं सकता। जाओ और अपने मालिक से कह दो कि माधव अब डरता नहीं है। वे लोग डर के मारे वहां से ऐसे भागे कि फिर कभी उस गांव की ओर मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह जब साहूकार को पता चला कि उसके सबसे बहादुर आदमी डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए हैं, तो वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। उसे हर जगह बंदर दिखाई देने लगे। वह जहां भी जाता, उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शनिवार की उस सुबह गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। अब माधव अकेला नहीं था। पूरा गांव मंदिर की सफाई में जुटा था। माधव ने महसूस किया कि हनुमान जी ने उसे केवल जमीन या धन नहीं दिलाया, बल्कि उसे सम्मान दिलाया और पूरे गांव को एक सूत्र में पिरो दिया। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। साहूकार ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया था। उसने अब एक तांत्रिक का सहारा लेने का निर्णय लिया, जो अपनी तामसिक शक्तियों के लिए जाना जाता था। माधव की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। एक तरफ सात्विक भक्ति थी और दूसरी तरफ काली शक्तियां। माधव को अपने गुरु, वही वृद्ध बाबा, की बात याद आई, बेटा, जब उजाला बढ़ता है तो अंधेरा उसे निगलने की कोशिश जरूर करता है, पर जीत हमेशा सूर्य की होती है। साहूकार अपने अपमान को पचा नहीं पा रहा था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे लगता था कि माधव ने उसे गांव वालों की नजरों में नीचा दिखाया है। जब सीधा रास्ता काम न आया, तो उसने अधर्म का रास्ता चुना।
वह गांव से दूर घने जंगलों में रहने वाले एक तांत्रिक काल भैरव के पास पहुंचा। वह तांत्रिक अपनी काली शक्तियों और श्मशान साधना के लिए कुख्यात था। साहूकार ने तांत्रिक के चरणों में स्वर्ण मुद्राओं की थैली रखी और बोला, बाबा, उस भिखारी माधव ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। उसने कोई जादू टोना करके गांव वालों को अपने वश में कर लिया है। मुझे वह गदा चाहिए और माधव का अंत चाहिए। तांत्रिक अपनी लाल आंखों से हंसा और बोला, साहूकार, तूने सही द्वार खटखटाया है। तेरी दी हुई इन मुद्राओं के बदले ऐसी माया रचूंगा कि वह माधव अपने ही घर में आग लगा लेगा और वह गदा स्वयं चलकर तेरे पास आएगी। पर याद रखना, एक बार काली शक्तियां जाग गईं तो वे अपना भोग लेकर ही शांत होती है। साहूकार लालच में अंधा हो चुका था। उसने सहमति दे दी। उधर माधव अपने जीवन में पूरी तरह बदल चुका था। अब वह केवल अपने लिए काम नहीं करता था। उसने मंदिर के पास ही एक छोटी सी पाठशाला शुरू की थी, जहां वह बच्चों को हनुमान जी की वीरता की कहानियां सुनाता और उन्हें रामायण का पाठ पढ़ाता। गांव में अब सुख शांति का माहौल था। शनिवार का दिन फिर से आया। माधव मंदिर में संध्या आरती की तैयारी कर रहा था। अचानक बिना किसी कारण के मौसम बदलने लगा। यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी। आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया और हवाओं में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई। गांव के जानवर चिल्लाने लगे और पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भागने लगे। गांव वालों के मन में डर बैठ गया। वे भागकर माधव के पास मंदिर पहुंचे। माधव, यह क्या हो रहा है? क्या कोई अनिष्ट होने वाला है? माधव ने सबको शांत कराया और कहा, घबराओ मत। जब तक हम संकट मोचन की शरण में है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। तभी मंदिर के प्रांगण में एक जोरदार धमाका हुआ। धुएं के गुबार के बीच से वह तांत्रिक काल भैरव प्रकट हुआ। उसके गले में खोपड़ियों की माला थी और हाथ में एक मानव कंकाल का डंडा। उसके पीछे साहूकार भी खड़ा था। तांत्रिक दहाड़ा, माधव, बहुत खेल लिया तूने भक्ति का नाटक। अब मेरी काली शक्तियों का सामना कर। अगर तू अपनी जान और इस गांव की खैर चाहता है तो वह अष्टधातु की गदा मुझे सौंप दे, वरना आज इस गांव में कोई सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। माधव शांत भाव से खड़ा रहा। उसने कहा, बाबा, आप अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर रहे हैं। यह गदा मेरी नहीं, प्रभु की है। जिसे आप काली शक्ति कह रहे हैं, वह सूर्य के सामने टिकने वाले जुगनू की तरह है। लौट जाइए, इसी में आपका भला है। तांत्रिक क्रोध से पागल हो गया। उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। देखते ही देखते मंदिर के चारों ओर से काली छायाएं निकलने लगीं। वे छायाएं डरावने रूप लेकर गांव वालों की ओर बढ़ने लगीं। लोग चीखने चिल्लाने लगे। तांत्रिक ने एक पुतले पर सुई चुभाई और अचानक माधव को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। माधव जमीन पर गिर पड़ा। साहूकार हंसा, देख माधव, ये है असली शक्ति। अब कहाँ है तेरा हनुमान? माधव दर्द से तड़प रहा था, पर उसकी जुबान पर केवल एक ही शब्द था, राम, राम। हनुमान। जैसे ही माधव ने अत्यंत व्याकुल होकर हनुमान जी का आह्वान किया, मंदिर की धरती फटने लगी। तांत्रिक का मंत्र बीच में ही रुक गया। अचानक मंदिर के भीतर से एक ऐसी गर्जना हुई कि तांत्रिक के कान के पर्दे फटने लगे। वह आवाज किसी साधारण प्राणी की नहीं थी भी। मंदिर के ऊपर बिजली कड़की और सबको एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मंदिर के पीछे की पहाड़ी से भी ऊंचा एक विराट रूप प्रकट हुआ। वह भीम रूप था। हनुमान जी का ऐसा विशाल रूप जिसका मस्तक बादलों को छू रहा था। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश इतना प्रखर था कि तांत्रिक की सारी काली छायाएं एक पल में जलकर राख हो गईं। उस विशाल रूप ने अपनी पूंछ को पूरे गांव के चारों ओर लपेट लिया, जिससे एक सुरक्षा घेरा बन गया। वह थर-थर कांपने लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक अग्निबाण माधव की ओर छोड़ा, लेकिन हनुमान जी ने अपनी छोटी उंगली से उस बाण को हवा में ही मसल दिया।
हनुमान जी के उस रूप की आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। उन्होंने अपना पैर जमीन पर पटका, जिससे तांत्रिक और साहूकार उड़कर दूर जा गिरे। तांत्रिक समझ गया कि उसने साक्षात रुद्र अवतार को चुनौती दी है। वह अपनी जान बचाकर वहां से नंगे पैर जंगल की ओर भागा और फिर कभी वापस नहीं आया। साहूकार वही कीचड़ में पड़ा रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वह डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे हनुमान जी का वह विशाल रूप छोटा होने लगा और वे फिर से उसी शांत प्रतिमा में समा गए। आसमान साफ हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगीं। माधव खड़ा हुआ। उसका सारा दर्द गायब हो चुका था। उसने देखा कि साहूकार उसके पैरों में पड़ा रो रहा है। माधव, मुझे माफ कर दो। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने भगवान को चुनौती दी। मेरी सारी संपत्ति ले लो, पर मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाओ। साहूकार गिड़गिड़ाया। माधव ने उसे उठाया और कहा, साहूकार जी, क्षमा मुझसे नहीं, उनसे मांगिए। और संपत्ति का मुझे क्या करना? आप अपनी संपत्ति से गांव के गरीबों के लिए अस्पताल और स्कूल बनवाइए। यही आपकी सबसे बड़ी प्रायश्चित होगी। उस दिन के बाद साहूकार पूरी तरह बदल गया। वह गांव का सबसे बड़ा दानी बन गया। शनिवार का दिन अब डर का नहीं, बल्कि उत्सव का दिन बन गया था। गांव के हर घर में हनुमान जी की ज्योत जलने लगी। माधव ने महसूस किया कि हनुमान जी केवल संकट नहीं टालते, वे मनुष्य के भीतर के अहंकार के रावण को भी मार देते हैं। लेकिन माधव की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। उसे अभी यह समझना था कि भक्ति का असली अर्थ केवल चमत्कार देखना नहीं, बल्कि हर जीव में राम को देखना है। तांत्रिक के जाने और साहूकार के हृदय परिवर्तन के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। लोग दूरदराज के गांवों से उसके दर्शन करने आते। उसे सिद्ध पुरुष माना जाने लगा था। साहूकार ने उसके रहने के लिए एक पक्का मकान बनवाना चाहा। गांव वालों ने उसके चरणों में धन अर्पण करना शुरू कर दिया और मंदिर की व्यवस्था अब राजाओं जैसी ठाट-बाट वाली हो गई थी। लेकिन इस सब सुख सुविधा के बीच माधव के भीतर कुछ कम हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह जो घंटों हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर एकांत में बातें करता था, वह समय अब लोगों से मिलने जुलने और मंदिर के प्रबंधन में बीतने लगा है। जहाँ पहले उसकी आंखों में विरह के आंसू थे, वहाँ अब एक प्रकार का संतोष और हल्का सा गर्व आने लगा था कि उसने गांव को संकट से बचाया। एक शनिवार की दोपहर माधव मंदिर के चबूतरे पर बैठा था। तभी एक गरीब महिला अपनी गोद में एक बीमार बच्चे को लेकर आई। महिला रोते हुए बोली, माधव बाबा, सुना है आपके हाथ में जादू है। आप इस बच्चे के सिर पर हाथ रख दीजिए, यह ठीक हो जाएगा। माधव ने अनजाने में ही बड़े गर्व से कहा, चिंता मत करो माई, हनुमान जी मेरी सुनते हैं। मैं अभी प्रार्थना करता हूँ। माधव ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और प्रार्थना की, पर चमत्कार नहीं हुआ। बच्चा और अधिक तड़पने लगा। माधव को पसीना आ गया। उसने फिर से कोशिश की, पर कुछ नहीं बदला। लोग कानाफूसी करने लगे। माधव का अहंकार पहली बार चोटिल हुआ। वह परेशान होकर मंदिर के पीछे वाले हिस्से में चला गया। तभी उसे वही पुराने परिचित वृद्ध बाबा दिखाई दिए। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहे थे। माधव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, बाबा, आज मेरा अपमान हो गया। हनुमान जी ने मेरी लाज नहीं रखी। उस बीमार बच्चे को मैं ठीक नहीं कर पाया। माधव रोते हुए बोला। बाबा ने अपनी शांत आंखों से माधव की ओर देखा और बोले, बेटा, हनुमान जी तेरी लाज क्यों रखें? क्या तू उनका स्वामी है? तूने उस महिला से कहा कि वो तेरी सुनते हैं। जिस दिन मैं और मेरा भक्ति में घुस आता है, उस दिन भगवान ओझल हो जाते हैं। तूने प्रार्थना नहीं की माधव, तूने आदेश दिया था। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका सिर शर्म से झुक गया। बाबा ने आगे कहा, हनुमान जी को देख, वे स्वयं कितने शक्तिशाली है,
पर हमेशा अपने आप को राम जी का दास कहते हैं। और तू, जो कल तक एक दाने को मोहताज था, आज 2-4 चमत्कारों के बाद खुद को भगवान का खास समझने लगा। माधव ने पूछा, बाबा, अब मैं क्या करूं? मुझे फिर से वही पुराना माधव बनना है, जिसके पास कुछ नहीं था, पर जिसके पास हनुमान जी थे। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो फिर त्याग कर। अचानक माधव को महसूस हुआ कि मंदिर की दीवारों पर कोई परछाई हिल रही है। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि प्रतिमा के सामने एक बहुत ही छोटा सा, नन्हा सा बंदर बैठा है। वह बंदर इतना छोटा था कि माधव की हथेली में समा जाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे आंखें नहीं, बल्कि 2 छोटे जलते हुए सितारे हों। वह नन्हा बंदर माधव की ओर बढ़ा और उसकी फटी हुई चादर का कोना खींचने लगा। माधव मुस्कुराया और बोला, नन्हे दोस्त, इस अकाल में तुझे भी भूख लगी होगी। मेरे पास तो केवल ये आंसू है, तुझे क्या दूं? तभी वह छोटा बंदर उछलकर माधव के कंधे पर बैठ गया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, माधव, जब रावण ने लंका को घेरा था, तब भी अकाल जैसा ही वातावरण था, दुखों का अकाल। तब हनुमान जी ने बल का नहीं, बुद्धि और धैर्य का परिचय दिया था। जा, उस पुरानी पहाड़ी के पीछे जहाँ एक सूखा कुआं है, उसे खोदना शुरू कर। माधव चौंक गया। कौन हो तुम? उसने पूछा, पर वह छोटा बंदर गायब हो चुका था। मंदिर में केवल चमेली के फूलों की तीव्र सुगंध रह गई थी। माधव ने बिना देर किए अपनी कुदाल उठाई और उसी रात उस सूखी पहाड़ी की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने देखा तो फिर मजाक उड़ाया, देखो, अब माधव पत्थर खोदकर पानी निकालेगा। पागलपन की भी हद होती है। पर माधव को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह पूरी रात खुदाई करता रहा। उसके हाथों से खून बहने लगा, उसके पैर थककर जवाब देने लगे, पर उसके मन में उस सूक्ष्म रूप की छवि अंकित थी। वह जप रहा था, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेस बिकार। शनिवार की भोर होने वाली थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ी पर पड़ी, माधव की कुदाल एक बहुत बड़े पत्थर से टकराई। जैसे ही वह पत्थर हटा, नीचे से शीतल जल की एक ऐसी धारा फूटी कि देखते ही देखते वह सूखा कुआं भर गया। वह पानी इतना मीठा और पवित्र था जैसे सीधे गंगा जी से आ रहा हो। पूरा गांव दौड़ता हुआ आया। लोग उस पानी को अमृत की तरह पीने लगे। माधव थककर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि उस भीड़ के बीच वही नन्हा बंदर एक पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा उसे देख रहा है। बंदर ने अपना हाथ उठाकर माधव को आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते वह एक प्रकाश पुंज में बदल गया। माधव को समझ आ गया कि हनुमान जी केवल भीम रूप में आकर राक्षसों का सहार नहीं करते। इस मान सम्मान का, इस पक्के मकान का और इस भ्रम का कि तू कुछ कर सकता है। जा, उस बच्चे के पास जा और इस बार सिद्ध पुरुष बनकर नहीं, बल्कि एक भिखारी बनकर हनुमान जी से उसकी जान की भीख मांग। माधव तुरंत भागा। वह उस महिला के पास पहुंचा और उसके पैरों की धूल अपने सिर पर लगाई। लोग हैरान थे। माधव ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और मंदिर की सीढ़ियों पर लेट गया। उसने चिल्लाकर कहा, प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, अहंकारी हूँ। मुझे दंड दीजिए, पर इस निर्दोष बच्चे को बचा लीजिए। मैं कुछ नहीं हूँ, जो है आप ही है। माधव ने उस दिन हनुमान चालीसा की वह पंक्ति पढ़ी जिसे वह अक्सर भूल जाता था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। उसने महसूस किया कि शक्तियाँ हनुमान जी की है, उसकी नहीं। अचानक बच्चे ने आंखें खोल दी और वह मुस्कुराने लगा। महिला की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन इस बार माधव आशीर्वाद लेने के लिए नहीं रुका। उसने अपनी चप्पलें वहीं छोड़ी, अपना कीमती अंगोछा मंदिर में दान किया और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। वह कई दिनों तक भटकता रहा। वह शनिवार का दिन था। माधव को बहुत तेज भूख लगी थी। वह एक छोटी सी नदी के किनारे बैठा था। तभी उसे याद आया कि आज शनिवार है
और उसने आज कोई कथा नहीं सुनी, कोई पूजा नहीं की। वह व्याकुल हो उठा। उसने मिट्टी से हनुमान जी की एक छोटी सी आकृति बनाई और पत्थर की ओट में बैठकर खुद को ही हनुमान जी की कथा सुनाने लगा। कथा सुनाते सुनाते वह इतना डूब गया कि उसे अपने शरीर की सुध नहीं रही। तभी एक छोटा सा बंदर वहां आया। वह बंदर बड़ा ही चंचल था। वह माधव की बनाई मिट्टी की मूर्ति के पास बैठा और माधव के हाथ में एक जंगली फल दे दिया। माधव की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि जब वह महल जैसे मंदिर में था तब वह अकेला था, पर आज जब वह भूखा प्यासा जंगल में बैठा है तो उसका स्वामी खुद उसे फल खिलाने आया है। तभी आकाशवाणी हुई, माधव, भक्ति का पहला सोपान शक्ति है, दूसरा चमत्कार, पर तीसरा और अंतिम सोपान समर्पण है। तूने आज अपना अहंकार त्याग कर मुझे जीत लिया है। माधव को बोध हुआ कि असली शनिवार की पूजा मंदिर के घंटों में नहीं, बल्कि मन की शांति और दीनता में है। वह गांव लौटा, पर अब वह पहले वाला माधव नहीं था। उसने साहूकार से कहा कि वह मंदिर का प्रबंधन खुद संभाले। माधव तो बस एक कोना साफ करने वाला सेवादार बनकर रहेगा। गांव वालों ने देखा कि अब माधव किसी को उपदेश नहीं देता था, बस काम करता था और निरंतर राम नाम जपता था। लेकिन अब उसके पास बैठने मात्र से लोगों के दुख दूर होने लगे थे, क्योंकि अब माधव के पीछे उसका मैं नहीं, बल्कि साक्षात बजरंगबली खड़े थे। शनिवार की उस शाम माधव ने गांव के सभी गरीबों को इकट्ठा किया और उन्हें भोजन कराया। उसने सीखा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। पर अभी एक रहस्य और था जिसे माधव को जानना बाकी था। हनुमान जी ने उसे दर्शन तो कई रूपों में दिए थे, पर क्या वह उनके असली राम भक्त स्वरूप को पहचान पाएगा? अहंकार के त्याग के बाद माधव का जीवन एक शांत सरिता की तरह बहने लगा था। अब न उसे धन की लालसा थी, न ही चमत्कार दिखाने का मोह। वह मंदिर के एक छोटे से कोने में रहता और दिन भर आने वाले यात्रियों की सेवा करता। लोग उसे अब माधव बाबा नहीं, बल्कि हनुमान का दास कहकर बुलाते थे। माधव के लिए यही सबसे बड़ा सम्मान था। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और खेतों की दरारें माधव के दिल को चीरने लगीं। गांव वाले फिर से माधव के पास आए और बोले, माधव, फिर से अपनी गदा उठाओ और कोई चमत्कार करो। देखो, पशु पक्षी प्यास से मर रहे हैं। माधव ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, भाइयों, गदा उठाना और चमत्कार करना मेरे हाथ में नहीं है। वह तो हनुमान जी की इच्छा थी। इस बार हमें शक्ति की नहीं, धैर्य और प्रार्थना की आवश्यकता है। चलिए, हम सब मिलकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। गांव वाले थोड़े निराश हुए। उन्हें लगा कि शायद माधव की शक्तियां खत्म हो गई है। पर माधव अडिग था। उसने तय किया कि वह इस शनिवार को निर्जला व्रत रखेगा और तब तक प्रार्थना करेगा जब तक कि प्रकृति अपना संतुलन न पाले। शनिवार की रात थी। पूरा गांव सो चुका था, पर मंदिर में एक छोटा सा दिया जल रहा था। माधव सुंदरकांड का पाठ कर रहा था। पाठ करते करते वह उस प्रसंग पर पहुंचा जहां हनुमान जी लंका में माता सीता को सांत्वना देने के लिए सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। कपि करी हृदय बिचारी दीन ही मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन ही हर्षी उठी कर गहेउ। बल्कि वे सूक्ष्म रूप में आकर भक्त का मार्गदर्शन भी करते हैं। वे बुद्धि और विवेक के देवता है। उस दिन गांव की प्यास बुझ गई, लेकिन माधव की प्यास और बढ़ गई, परमात्मा को पूरी तरह पाने की प्यास। उसे समझ आया कि असली पूजा मंदिर में घंटा बजाना नहीं है, बल्कि उस अंतर्मन की आवाज को सुनना है जो हमें निस्वार्थ कर्म की ओर प्रेरित करती है। साहूकार, जो अब माधव का परम मित्र बन चुका था, उसके पास आया और बोला, माधव, तुमने फिर से हमें बचा लिया। तुम महान हो। माधव ने शांत भाव से कहा, साहूकार जी, महान वह नहीं जो पत्थर हटाए, महान वह है जो उस पत्थर के नीचे छुपे सत्य को पहचान ले। मैं तो बस एक निमित्त हूँ। असली कर्ता तो वह वानर है
जो मेरे कंधे पर बैठा था। इस घटना ने माधव को एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने अब शनिवार की कथाओं में एक नया अध्याय जोड़ना शुरू किया, धैर्य और विवेक की कथा। उसने गांव वालों को सिखाया कि कैसे संकट के समय घबराने के बजाय अपनी बुद्धि को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन अभी एक सबसे बड़ी चुनौती माधव के जीवन में आने वाली थी। यह चुनौती बाहर से नहीं, बल्कि उसके स्वयं के स्वास्थ्य से जुड़ी थी। कहते हैं कि सोना जितना तपता है, उतना ही शुद्ध होता है। माधव की भक्ति की अंतिम परीक्षा अब उसके शरीर के माध्यम से होने वाली थी। समय अपनी गति से चलता रहा। गांव में खुशहाली लौट आई थी, पर माधव का शरीर अब बूला होने लगा था। वर्षों की कठिन मेहनत, उपवास और मंदिर की सेवा ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया था। एक शनिवार की सुबह, जब माधव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। गांव के लोग दौड़े आए और उसे उठाकर उसकी कुटिया में ले गए। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने माधव की नब्ज जांची और चिंता से अपना सिर झुका लिया। उन्होंने धीरे से कहा, माधव के शरीर के भीतर की शक्ति समाप्त हो रही है। इन्हें एक असाध्य रोग ने जकड़ लिया है। अब केवल प्रार्थना ही काम आ सकती है। यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। वह साहूकार, जो अब माधव का भाई जैसा बन चुका था, उसके पास आकर रोने लगा। माधव, तुम सबको बचाते रहे, क्या तुम्हारे हनुमान तुम्हें इस हाल में देखेंगे? मैं शहर से सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाऊंगा। माधव ने फीकी मुस्कान के साथ साहूकार का हाथ पकड़ा और कहा, मित्र, यह शरीर मिट्टी का है, इसे तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। डॉक्टर शरीर देख सकता है, पर आत्मा का डॉक्टर तो ऊपर बैठा है। मुझे कोई दुख नहीं है, बस एक ही मलाल है कि क्या मैं इस शनिवार की कथा पूरी कर पाऊंगा। माधव की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह न तो बैठ पा रहा था और न ही ठीक से बोल पा रहा था। उसे तेज बुखार रहने लगा। लोग कहते कि माधव ने इतनी भक्ति की, फिर भी उसे इतना कष्ट क्यों? क्या हनुमान जी उसे भूल गए? पर माधव के मन में कोई शिकायत नहीं थी। वह अपनी बंद आंखों के पीछे निरंतर उस संकट मोचन का ध्यान करता। एक रात, जब दर्द असहनीय हो गया, माधव ने मन ही मन पुकारा, प्रभु, शरीर टूट रहा है, पर विश्वास नहीं। यदि मेरा समय आ गया है, तो मुझे अपने चरणों में जगह देना, पर यदि अभी मेरा कोई कार्य शेष है, तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी महिमा का गान कर सकूं। तभी आधी रात को माधव की कुटिया में एक दिव्य प्रकाश फैला। माधव को लगा जैसे हवाओं में किसी के चलने की आहट हो रही है। उसने अपनी भारी पलकें उठाईं। उसने देखा कि कुटिया के कोने में एक साधारण सा वनवासी बालक बैठा है। वह बालक पत्थर पर कुछ घिस रहा था। माधव ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तुम कौन हो बेटा? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बालक ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में इतनी करुणा थी कि माधव अपना सारा दर्द भूल गया। बालक ने कहा, मैं पास के गांव से आया हूँ। सुना है यहाँ के माधव बाबा बीमार है। मैं उनके लिए राम नाम की औषधि तैयार कर रहा हूँ। बालक माधव के पास आया और उसने अपने हाथ में लिया हुआ लेप माधव के माथे और सीने पर लगा दिया। जैसे ही वह लेप माधव के शरीर को छुआ, माधव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर से कोई गर्म लावा बाहर निकल गया हो और उसकी जगह शीतल अमृत बहने लगा हो। बालक ने माधव से कहा, बाबा, हनुमान जी को वे लोग सबसे प्रिय है जो सुख में भी उन्हें याद करते हैं और दुख में भी। आपने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसीलिए आज वे स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस बालक के हाथ थाम लिए। तुम बालक नहीं हो, तुम वही होन। बालक मुस्कुराया और देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। वह बालक अब एक तेजस्वी वानर के रूप में था, जिसके हाथ में कोई गदा नहीं थी, बल्कि वे हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में थे। उन्होंने माधव के कान में कहा, माधव, तुम्हारा शरीर थका है, पर तुम्हारी कथा अभी अधूरी है। उठो, कल शनिवार है,
और तुम्हारे गाँव को तुम्हारी आवाज की जरूरत है। अगले दिन जब सूरज उगा तो गाँव वाले माधव की कुटिया के बाहर जमा थे, यह सोचकर कि शायद आज कोई दुखद समाचार मिलेगा। पर तभी कुटिया का दरवाजा खुला और माधव पूरी तरह स्वस्थ होकर बाहर निकला। उसके चेहरे पर 16 वर्ष के युवक जैसा तेज था। गाँव वाले दंग रह गए। माधव सीधा मंदिर पहुंचा और उसने शंख बजाया। उस शनिवार की कथा में माधव ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, भाइयों, हम अक्सर भगवान से रोग मुक्ति मांगते हैं, पर असल में हमें रोग से लड़ने की शक्ति मांगनी चाहिए। हनुमान जी ने मेरा रोग नहीं हरा, उन्होंने मेरे रोग को मेरा गुरु बना दिया ताकि मैं समझ सकूं कि यह शरीर नाशवान है और केवल राम नाम ही सत्य है। उस दिन माधव ने शनिवार की पूजा का एक नया नियम बनाया। उसने कहा कि केवल मंदिर में दिया जलाने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि गांव के जो बुजुर्ग और बीमार लोग हैं उनकी सेवा करना ही शनिवार की असली पूजा होगी। माधव का जीवन अब पूरी तरह परोपकार में समर्पित हो गया था। लेकिन नियति के गर्भ में एक और अंतिम परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जहां माधव को यह सिद्ध करना था कि वह केवल हनुमान जी का भक्त नहीं है, बल्कि वह हनुमान जी की तरह राम का भी अन्य भक्त है। क्योंकि हनुमान जी का मार्ग हमेशा राम तक ले जाता है। माधव का जीवन अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया था जहां उसे अपने भीतर और बाहर हर जगह हनुमान जी का ही अनुभव होता था। शरीर स्वस्थ था, मन शांत था और गांव के लोग उसे एक जीवंत देवता की तरह पूजने लगे थे। पर माधव को अभी भी ऐसा लगता था कि उसकी यात्रा में कुछ अधूरा है। एक रात जब वह मंदिर के चबूतरे पर बैठा आकाश के तारों को निहार रहा था, उसे हवाओं में एक धुन सुनाई दी। वह कोई गीत नहीं था, बल्कि एक गूंज थी, राम राम राम। माधव का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आई, बेटा, हनुमान जी का पता पूछना हो तो राम जी के द्वार जाना पड़ता है। अगले शनिवार की सभा में माधव ने एक घोषणा की। उसने कहा, गाँव वालों, मेरा यहाँ का कार्य अब पूर्ण हो गया है। मुझे अयोध्या से बुलावा आया है। मैं प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी शेष आयु समर्पित करना चाहता हूँ। गांव के लोग दुखी हो गए। साहूकार ने रोते हुए कहा, माधव, तुम्हारे बिना हमारा मार्ग कौन प्रशस्त करेगा? तुम चले जाओगे तो यह मंदिर सूना हो जाएगा। माधव ने उसे गले लगाया और कहा, मित्र, मैं कहीं नहीं जा रहा। हनुमान जी यही है। जो भक्त सच्चे मन से शनिवार की कथा कहेगा और सुनेगा, पवन पुत्र स्वयं वहां आकर बैठेंगे। मुझे तो बस उस मार्ग पर चलना है जहां मेरे स्वामी बसते हैं। माधव ने केवल एक लाठी, एक कमंडल और हनुमान जी की वह अष्टधातु की गदा, जिसे अब उसने एक छोटी मूर्ति का रूप दे दिया था, उठाई और नंगे पैर अयोध्या की ओर चल पड़ा। गांव से अयोध्या का मार्ग लंबा और कठिन था। घने जंगल, उफनती नदियां और जंगली जानवरों का भय, पर माधव के मुख पर निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। यात्रा के 10वें दिन माधव एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां रास्ता पूरी तरह से बंद था। वहां कंटीली झाड़ियां थीं और चारों ओर सन्नाटा था। भूख और प्यास से माधव का गला सूख रहा था। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक अत्यंत वृद्ध और कोरी व्यक्ति बैठा था। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और वह दर्द से कराह रहा था। माधव जैसे ही उसके पास से गुजरने लगा, उस वृद्ध ने पुकारा, ओ मुसाफिर, क्या मुझ लाचार को थोड़ा पानी पिला सकते हो? प्यास से मेरे प्राण निकल रहे हैं। माधव रुक गया। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आया, मुझे अयोध्या जल्दी पहुंचना है। यदि मैं इसकी सेवा में लग गया तो शनिवार तक सरयू तक नहीं पहुंच पाऊंगा। पर अगले ही पल उसे हनुमान जी का वह प्रसंग याद आया जब वे लंका जाते समय मैनाक पर्वत के विश्राम के आग्रह को ठुकरा देते हैं, लेकिन सुरसा और सिंहिका जैसी बाधाओं को विवेक से पार करते हैं। माधव ने सोचा, राम काज किए बिना मोही कहा विश्राम, और उसे समझ आया कि इस दुखी व्यक्ति की सेवा ही असली राम काज है। उसने अपना कमंडल उस वृद्ध के मुंह से लगाया।
वृद्ध ने पानी पिया और फिर बोला, बेटा, मेरे घाव बहुत गहरे हैं। क्या तुम इन्हें साफ कर सकते हो? माधव बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गया। उसने जड़ी बूटियां खोजीं, उन्हें पत्थर पर घिसा और उस वृद्ध के घावों पर लेप लगाने लगा। 3 दिन और 3 रात बीत गए। माधव न सोया, न उसने कुछ खाया। वह बस उस बीमार की सेवा करता रहा और उसे हनुमान जी की कहानियां सुनाता रहा। तीसरे दिन की रात को, जब शनिवार की शुरुआत होने वाली थी, वह वृद्ध व्यक्ति अचानक उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर का कोर गायब हो चुका था और उसकी देह स्वर्ण की तरह चमकने लगी थी। माधव हैरान होकर उसे देखने लगा। वह वृद्ध मुस्कुराया और बोला, माधव, बहुत से लोग अयोध्या जाते हैं राम को ढूंढने, पर राम उन्हें मिलते हैं जो राम के बंदों की सेवा करते हैं। तूने अपनी मंजिल के मोह को छोड़कर एक बीमार की सेवा चुनी। यही हनुमान जी की असली शिक्षा है। माधव ने उनके चरणों में सिर रख दिया। आप कौन हैं प्रभु? वृद्ध ने अपना असली रूप प्रकट किया। वे कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी के एक दूत थे जो माधव की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने माधव को एक दिव्य फल दिया और कहा, इसे खाओ माधव, अब तुम थकोगे नहीं। और देखो, तुम्हारी मंजिल अब तुम्हारे सामने है। जैसे ही माधव ने वह फल खाया, उसे लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह सरयू नदी के पावन तट पर खड़ा था। सामने अयोध्या नगरी अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रही थी। दूर से मंदिरों के घंटों की आवाज आ रही थी। माधव का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने सरयू में स्नान किया और हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ा। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने घर वापस आ गया हो। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हजारों की भीड़ है, पर जैसे ही माधव ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया, भीड़ अपने आप छंट गई। मुख्य पुजारी ने माधव को देखा और चौंक गए। उन्होंने कहा, आज सुबह ही मुझे स्वप्न आया था कि अवध का एक महान भक्त आ रहा है। क्या तुम ही माधव हो? माधव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दंडवत प्रणाम किया। उस पल उसे एहसास हुआ कि गांव के उस छोटे से मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा आज पूर्ण हुई है। पुजारी जी ने माधव को एक माला पहनाई और कहा, माधव, आज शनिवार है। यहाँ हजारों लोग कथा सुनने आए हैं। क्या तुम आज की कथा कहोगे? माधव व्याकुल हो उठा। महाराज, मैं तो एक अनपढ़ साधारण मनुष्य हूँ। मैं इन विद्वानों के सामने क्या कहूँगा? पुजारी बोले, जो हृदय से निकलता है वही सत्य है। तुम कथा नहीं, अपना जीवन कहो। माधव मंच पर बैठा। सामने हजारों की भीड़ थी। उसने आंखें बंद की और अपनी माँ को याद किया, उस बूढ़े बाबा को याद किया और उस कोरी वृद्ध को याद किया। उसने जब बोलना शुरू किया तो पूरी अयोध्या नगरी शांत हो गई। उसने बताया कि कैसे एक साधारण शनिवार का डर हनुमान जी की कृपा से अभयदान में बदल गया। उसने कहा, हनुमान जी को पाना कठिन नहीं है, बस अपने अहंकार की लंका को जलाना पड़ता है। उस रात अयोध्या में एक चमत्कार हुआ। जैसे ही माधव ने अपनी कथा समाप्त की, मंदिर की हनुमान प्रतिमा से एक फूल गिरा और सीधा माधव की झोली में आ गया। यह इस बात का संकेत था कि हनुमान जी ने माधव की सेवा और भक्ति को स्वीकार कर लिया है। पर माधव का लक्ष्य अभी और भी गहरा था। उसे अब उस अखंड शांति का अनुभव करना था जहाँ भक्त और भगवान के बीच का पर्दा पूरी तरह हट जाता है। अयोध्या की गलियों में माधव का नाम अब एक परम भक्त के रूप में गूंजने लगा था। लेकिन माधव का मन अब भीड़ भाड़ से दूर कहीं एकांत की खोज में था। उसे अनुभव हो रहा था कि जिस हनुमान को उसने अब तक मूर्ति, बालक या वृद्ध के रूप में देखा था, वे इससे कहीं अधिक विशाल और सर्वव्यापी है। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद माधव एक रात सरयू के तट पर बैठा था। तभी उसे वही दिव्य सुगंध महसूस हुई जो उसे गांव के मंदिर में पहली बार मिली थी। उसके भीतर से एक आवाज आई, माधव, हिमालय की कंदराओं की ओर चलो। जहाँ ज्ञान की धारा बहती है,
और जहाँ मेरा अमर स्वरूप रामकथा सुनता है। बिना किसी को बताए माधव ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। वह अब वृद्ध था, पर उसके पैरों में वही चपलता थी जो एक बालक में होती है। वह घने जंगलों, बर्फीली पहाड़ियों और दुर्गम रास्तों को पार करता हुआ हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचा। मार्ग में उसे कई साधु संत मिले, जिन्होंने उसे रोकना चाहा, पर माधव की आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, गंधमादन पर्वत। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। माधव हफ्तों तक भटकता रहा। एक दिन जब वह एक बर्फीली गुफा के बाहर भूख और ठंड से ठिठुर रहा था, उसने देखा कि गुफा के भीतर से एक मंद प्रकाश आ रहा है। वह रेंगते हुए भीतर गया। गुफा के भीतर का दृश्य देख माधव स्तब्ध रह गया। वहां न कोई मूर्ति थी, न कोई मंदिर। वहां एक बहुत ही विशाल शिलाखंड था, जिस पर स्वर्ण अक्षरों में राम नाम अंकित था। उस शिला के सामने एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष बैठे थे। उनका शरीर पर्वतों की तरह विशाल और सुदृढ़ था। उनकी जटाएं चांदनी की तरह चमक रही थीं, और उनकी आंखों से करुणा की ऐसी नदियां बह रही थीं कि माधव के जीवन के सारे ताप एक क्षण में शांत हो गए। वे पुरुष कोई और नहीं, साक्षात हनुमान जी थे। वे आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में थे। उनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे और हर श्वास के साथ राम शब्द गूंज रहा था। पूरा वातावरण उस ध्वनि से स्पंदित था। माधव चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसे न भूख लगी, न प्यास। वह बस उन्हें देखता रहा। कई दिन बीत गए या शायद कई युग, माधव को पता नहीं चला। अचानक हनुमान जी ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि जैसे ही माधव पर पड़ी, माधव को लगा कि वह प्रकाश में विलीन हो गया है। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे गूंजते हुए नगाड़े और बहती हुई नदी का संगम हो। वे बोले, आ गए माधव, तुम्हारी प्रतीक्षा लंबी थी। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस उसके आंसू उनके विशाल चरणों को पखार रहे थे। हनुमान जी ने उसे अपने हाथों से उठाया। उन हाथों के स्पर्श में ब्रह्मांड की सारी शक्ति और माँ की सारी ममता समाहित थी। हनुमान जी बोले, माधव, तुमने मुझे हर रूप में पहचाना। तुमने मुझे संकट में पुकारा, मैंने हाथ बढ़ाया। तुमने मुझे सेवा में देखा, मैंने तुम्हें बल दिया। लेकिन अब अंतिम ज्ञान का समय है। तुम क्या मांगना चाहते हो? Asterisk. माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब कुछ मांगने को शेष नहीं रहा। बस यह बता दीजिए कि भक्ति का अंतिम सत्य क्या है। क्या वह सेवा है? क्या वह जप है? या वह दर्शन है? हनुमान जी ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, सुनो माधव, भक्ति का अंतिम सत्य है अद्वैत। जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाए, जब तुम हर पीड़ित की पुकार में मेरी पुकार सुनो, जब तुम हर भूखे के पेट की आग में मेरी व्याकुलता देखो, और जब तुम्हारे हृदय की हर धड़कन स्वयं राम हो जाए, तब समझना कि भक्ति पूर्ण हुई है। उन्होंने आगे कहा, लोग शनिवार को मुझे पूजते हैं ताकि उनके कष्ट मिटें, पर सच्चा भक्त वह है जो शनिवार को इसलिए पूजता है ताकि उसे दूसरों के कष्ट हरने की शक्ति मिले। माधव, तुमने अपने गांव में जो दीप जलाया है, उसे कभी बुझने मत देना। सेवा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। Asterisk. उसे बोध हुआ कि वह माधव नहीं है, वह तो उसी महाशक्ति का एक छोटा सा अंश है। हनुमान जी ने माधव को एक दिव्य दिव्य माला दी और कहा, अब जाओ माधव, तुम्हारा शरीर अब इस संसार के लिए नहीं रहा। तुम अब शब्द बन जाओ। तुम्हारी कथा जहाँ भी कही जाएगी, मैं वहाँ उपस्थित रहूंगा। अचानक एक तीव्र प्रकाश हुआ और हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। माधव उस गुफा में अकेला था, पर अब वह अकेला नहीं था। उसे अपने भीतर हजारों सूर्यों का प्रकाश महसूस हो रहा था। उसे समझ आया कि भगवान को कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, वे तो हमारे श्वासों के पहरेदार हैं। माधव ने गुफा से बाहर कदम रखा।
अब वह बूला माधव नहीं था। उसका शरीर दिव्य हो चुका था। वह पहाड़ से नीचे उतरा, पर उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह वापस अपने गांव की ओर बढ़ा, लेकिन एक नए रूप में, एक ऐसे रूप में जिसे केवल श्रद्धा की आंखों से देखा जा सकता था। उसने रास्ते भर देखा कि लोग अभी भी दुखी है, परेशान हैं। उसने तय किया कि वह अब अपनी वाणी से लोगों के जीवन में शनिवार की वह विशेष रोशनी लाएगा जो कभी खत्म नहीं होती। हिमालय की उन पवित्र गुफाओं से लौटने के बाद माधव का व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल चुका था। जब वह अपने गांव वापस पहुंचा, तो उसकी उम्र क्या थी, यह कोई नहीं बता सकता था। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे, पर उसकी चाल में बिजली जैसी फुर्ती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी शांति थी, जिसमें डूबकर कोई भी अपना दुख भूल सकता था। गांव वालों ने जब उसे देखा, तो वे उसके स्वागत में उमड़ पड़े। पर माधव अब किसी घर में नहीं रुका। वह सीधा उस पुराने हनुमान मंदिर पहुंचा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। मंदिर अब भव्य बन चुका था। चारों ओर बगीचे थे और भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। माधव ने मुस्कुराकर उस प्राचीन प्रतिमा को देखा और धीरे से कहा, प्रभु, मैं वापस आ गया हूँ। आपकी दी हुई अमानत को वापस करने। उस शनिवार की शाम माधव ने गांव के हर एक व्यक्ति को मंदिर के प्रांगण में एकत्रित किया। बूढ़े, बच्चे, जवान और यहाँ तक कि पड़ोस के गांवों के लोग भी वहां खिंचे चले आए। हवा में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कुछ दिव्य घटने वाला हो। माधव ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे आकाश से कोई गूंज आ रही हो। उसने कहा, मेरे प्यारे गांव वालों, आप सबने मुझे वर्षों तक सिद्ध पुरुष और महात्मा समझा, पर आज मैं आपको एक राज बताने आया हूँ। माधव नाम का कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं। जो था, वह केवल हनुमान जी की एक परछाई थी। जब तक परछाई खुद को असली समझती है, तब तक वह भटकती है। जिस दिन उसे पता चलता है कि वह प्रकाश का ही एक रूप है, वह मुक्त हो जाती है। उसने सबको समझाया कि शनिवार का दिन केवल तेल चढ़ाने या व्रत रखने का दिन नहीं है। आज से याद रखना, अगर शनिवार के दिन तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, तो वह हनुमान जी को अर्पित होगा। अगर तुम किसी रोते हुए के आंसू पोंछते हो, तो वह सबसे बड़ी हनुमान चालीसा होगी। शनि का डर केवल उन्हें होता है जो अधर्म करते हैं। जो हनुमान की शरण में है, उसके लिए तो काल भी मित्र बन जाता है। कथा समाप्त करते करते रात के 12 बज रहे थे। शनिवार का अंतिम प्रहर था। माधव ने मंदिर के मुख्य पुजारी को बुलाया और वह अष्टधातु की छोटी गदा और वह दिव्य माला उन्हें सौंप दी। उसने कहा, इसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर देना। जब भी कोई दुखी मन से यहाँ आएगा, ये वस्तुएं उसे साहस देंगी। तभी मंदिर के भीतर से शंखों की आवाज स्वतः आने लगी। माधव मंदिर की मुख्य सीढ़ियों पर जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बड़े ही मधुर स्वर में पुकारा, जय श्री राम। जैसे ही उसके मुख से अंतिम बार राम का नाम निकला, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। माधव का शरीर धीरे धीरे प्रकाश की किरणों में बदलने लगा। वह कोई जादू नहीं था, बल्कि साक्षात योगिक क्रिया थी। देखते ही देखते माधव का भौतिक शरीर विलीन हो गया और वहां केवल चमेली के फूलों का एक ढेर रह गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और पूरे गांव को वह दिव्य सुगंध महसूस हुई जो हनुमान जी की उपस्थिति का प्रतीक थी। गांव के लोग घंटों तक वहीं खड़े रहे। कोई रो रहा था तो कोई स्तब्ध था, पर सबके मन में एक बात साफ थी, माधव कहीं गया नहीं है। वह इस मंदिर की वायु में, इन दीवारों में और उनकी आस्था में हमेशा के लिए बस गया है। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदल गईं। वह गांव अब एक बड़ा नगर बन चुका है। लेकिन आज भी हर शनिवार को उस मंदिर में एक विशेष ज्योति जलाई जाती है, जिसे माधव ज्योति कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति शनिवार की शाम को उस मंदिर में बैठकर यह कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे संकट हनुमान जी स्वयं हर लेते हैं। कहा जाता है कि आज भी जब मंदिर में बहुत भीड़ होती है
और कोई सच्चा भक्त संकट में होता है तो उसे भीड़ के बीच एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है जो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डरो मत, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। लोग मानते हैं कि वह माधव ही है जो अपने स्वामी के आदेश पर आज भी भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। माधव की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग शुरू तो दुख और भय से हो सकता है, पर उसका अंत हमेशा आनंद और मुक्ति में होता है। हनुमान जी का स्पर्श पत्थर को भी पारस बना देता है और माधव इसका सबसे बड़ा प्रमाण था। आज भी जब हम शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने दिया जलाते हैं तो हमें याद करना चाहिए कि हमारे भीतर भी एक माधव छुपा है जो टूटना जानता है, पर अगर उसे हनुमान जी का साथ मिल जाए तो वह आकाश छूना भी जानता है। Asterisk. जय श्री राम, जय बजरंगबली। यह कहानी केवल माधव की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो संघर्षों से लड़ रहा है। शनिवार का दिन हमें अवसर देता है कि हम अपनी समस्याओं को हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें और उनके द्वारा दिखाए गए सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलें। आशा है कि माधव और हनुमान जी की यह गाथा आपके जीवन में सकारात्मकता, साहस और अटूट भक्ति का संचार करेगी।